सुबह की हल्की धूप रसोई में फैल रही है और उसी रोशनी में रीनू अपना दिन शुरू कर रही है। एक हाउसवाइफ, लेकिन दिल में बड़े सपने छुपाए हुए। घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी रीनू कभी शिकायत नहीं करती। बच्चों की हंसी, कामों की भागदौड़, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन रात को जब सब सो जाते, तभी रीनू खुद में लौटती। कागज पर छोटे छोटे डिजाइन बनाती, मानो उसका दिल कह रहा हो, एक दिन ये सब सच होगा। एक दिन उसके पति ने उसके स्केच देखकर कहा, तुम्हारी कला घर तक सीमित क्यों? रीनू मुस्कुरा दी, पर दिल में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। बस उसी रात रीनू ने फैसला कर लिया, अपने छोटे से कोने से ही अपना बुटीक शुरू करेगी। एक पुरानी मशीन और उससे भी बड़ा उसका हौसला। रीनू ने अपना पहला खूबसूरत सूट तैयार किया। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, उसके सपनों की पहली रेखा थी। पड़ोस की महिलाएं जब उसके डिजाइन पहनकर आईं, उनकी आंखों की चमक ने रीनू के आत्मविश्वास में जान डाल दी। लोग कहने लगे, रीनू दीदी, आप तो असली डिजाइनर हो। रीनू ने हिम्मत करके एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, रीनू फैशन बुटीक। कमकपाते हाथ, लेकिन दिल में ढेरों उम्मीदें। पहली ही पोस्ट पर कुछ लाइक्स आए, फिर मैसेज आने लगे। लोगों ने उसके काम को अपनाना शुरू किया। रीनू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कला दुनिया तक पहुंच रही है। रात के 2-2 बजे तक सिलाई करते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। थकान के बावजूद एक ही बात उसे आगे बढ़ा रही थी, मैं कर सकती हूँ। कभी बिजली चली जाती और वो इमरजेंसी लाइट में सिलाई जारी रखती। रुकना उसे आता ही नहीं था। बच्चे पास में सो जाते और रीनू अपनी मशीन की आवाज़ में सपनों को पिरोती रहती। ये सिर्फ काम नहीं, उसका जुनून था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैसेज आया, विदेश से ऑर्डर। रीनू ने स्क्रीन को कई बार देखा, पर यह सपना नहीं, हकीकत थी। उसने दर्जनों डिजाइन तैयार किए, पैक किए और गर्व के साथ उनको भेजा। अब रीनू की कला सिर्फ शहर में नहीं, विदेशों में भी जा रही थी। जब पहली भारी भरकम पेमेंट उसके अकाउंट में आई, रीनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये कमाई नहीं, उसकी मेहनत का सम्मान था। अब वो अकेली नहीं थी, उसने कई महिलाओं को काम पर रखा, जो कभी उसी की तरह सपने दबाकर बैठी थी। रीनू ने सिर्फ अपना नहीं, उनका भविष्य भी बदला। फैब्रिक, रंग, डिजाइन, हर चीज पर अब वो प्रोफेशनल की तरह काम करती। उसकी केबल अब एक असली डिजाइन स्टूडियो लगने लगी थी। धीरे धीरे उसका छोटा सा कमरा एक खूबसूरत बुटीक बन गया। मशीनें, मैनेकिन, लाइटें, अब रीनू एक ब्रांड थी। एक समारोह में उसे टॉप बुटीक डिजाइनर अवार्ड मिला। मंच की रोशनी में खड़ी रीनू, वही लड़की जिसने अपने सपने किचन के कोने में सीले थे। और आज अपने बड़े से बोर्ड रीनू फैशन बुटीक के सामने खड़ी रीनू अपने परिवार के साथ मुस्कुरा रही है। उसने साबित कर दिया, एक हाउसवाइफ चाहे तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। ये कहानी हर उस हाउसवाइफ के लिए है जो सोचती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। क्योंकि दुनिया मेहनत को पहचानती है, कला को रास्ता मिलता है और एक औरत की ताकत घर से लेकर बिजनेस तक हर जगह चमकती है।